हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं घर आ गई थी, आप सभी को तो पता ही है। और घर पे आके मुझे बहुत सारा काम करना था, साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि मेरा बायना निकलना है और घर की साफ़ सफाई मस्ट है। और अब मैं ना यहाँ पर है ना देख रही थी कि मुझे क्या कहाँ पर रखना है। मैं आपको बताऊँ ना, जब भी हम घर से दूर रहते हैं या फिर कहीं भी हम चले जाते हैं, अब की बार मैं 2 महीने में घर आई हूँ। तो होता है ना कि हमारा होता है कि हम लगातार कहीं पे जैसे घर पे आए भाई, वहीं की आदत हो जाती है काम करने की। तो इस बार ना मैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। देखो, मैं यहीं पे रही हूँ, इतने बड़े हुए हैं यहाँ पर, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुई कि मुझे कहाँ पर क्या सामान रखना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो बीच वाले रूम से मैं अपनी सफाई करनी स्टार्ट करती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर सफाई करनी स्टार्ट कर दी थी। और इस बार ना ये वाली सेफ हमने इस साइड कर दी है, और पिछली बार ये सेफ का मुंह इधर था, लेकिन इस बार कर दी थी इधर इसका मुंह। और जो ये मेरी स्टडी टेबल है, इस पर मैंने मेकअप का सामान लगा लिया था जो मेरे डेली के है। वैसे मैंने आपको बताया था गर्मी में ज़्यादा तो यूज़ नहीं करती, इसलिए मैं ससुराल से भी बहुत कम मेकअप लेके आई थी अपना। और एक मांग भरने की लाई थी, लिपस्टिक लेके आई थी और काजल लेके आई थी, और मैं चूड़ियाँ लेके आई थी। उसके बाद मैं अपनी साड़ी लेके आई थी जो मुझे पायने पे पहननी है। और पहले तो मम्मी जी कहने लगी कि लहंगा वगैरह अपना साथ में लेके चली जाओ। मैंने कहा कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, वो मेरा लहंगा सर्दियों में शादी हुई थी तो वेलवेट का है, वेलवेट तो नहीं पहना जाता गर्मियों में। तो इसी वजह से मैं साड़ी लेके आई हूँ जो मैं अपने बायने पे पहनने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर मैंने सफाई कर दी थी ऑलमोस्ट। और यहाँ पर मैं अब बेडशीट चेंज करने वाली हूँ। और जो मैं पहले रखती थी, मैंने एक कंटेनर बनाया था, बहुत पहले मैंने एक कंटेनर बनाया था, और स्टार्टिंग में मैंने उसकी वीडियो भी डाली हुई है यूट्यूब पे। आप कोई भी देखना चाहता है तो मेरी बैक वीडियो में देख सकता है। तो वो कंटेनर बनाया था, तो मैं वहाँ पर काफ़ी देर से बेडशीट ढूंढ रही थी, इधर उधर सामान हो रहा था। मम्मी पे इतना काम तो नहीं होता, तो हम कोई भी बहनें आती हैं तो काम करके जाती है, यहाँ पर साफ़ सफाई करके चली जाती है। पिछली बार मैं आई थी तो मैं इतनी नहीं रही थी, लेकिन जो मेरी दूसरी सिस्टर है और वो भी सफाई करके गई थी। तो इस बार मैं आई थी, देखिए फैला हुआ है। तो मैं यहाँ पर ढूंढ रही थी वो बेडशीट, तो मैंने यहाँ पर सारी कॉटन की बेडशीट लगाई थी। उधर जो बेड है उसकी भी कॉटन की बेडशीट मैंने यहाँ पर रखी थी। सिंगल जो दीवान की थी, सिंगल बेडशीट भी मैंने इसी में रख दी थी, तो यहाँ पर मुझे मिल गई थी। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इसको बिछा देती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती है कि हमें ये करना है वो करना है, सोच के तो बहुत आते हैं ससुराल से कि भाई घर पे ये करेंगे, लेकिन काम इतना ज़्यादा निकल आता है। और यहाँ पर तो आके ये नहीं है कि कोई बैठा है, यहाँ पर हमें तो आके करना ही करना है अकेले। यहाँ पे भी आके हम करते ही हैं। और ये बेडशीट, और मैं आपको बता दूँ, अभी तक मम्मी इतनी ओल्ड हो चुकी है, बस वो खाना पीना कर लेती है, ज़्यादा साफ़ सफाई तो नहीं होती। जो यहाँ पर बेडशीट अभी तक बिछी थी, मम्मी थोड़ा बहुत कर देती, लेकिन वो अभी विंटर की बेडशीट मैंने चेंज की है, अब मैंने कॉटन की लगाई है। अब देखिए यहाँ पर अलमारी कैसी हो रही है, अब इसको सारा का सारा मुझे सिलवाना है। कोई सी चीज़ जहाँ पर पड़ी है वहाँ पर पड़ी थी, और वो भी मुझे सारी सिलवानी है। और मैंने मम्मी को बता के रखी है सारी चीज़ें, ताकि वो बाद में उठाए तो उन्हें ढूंढना ना पड़े इधर उधर। तो यहाँ पर जो मेरी पहली बेड की बेडशीट थी, तो मैंने वो रख दी थी मम्मी को बता कर के कि मम्मी इसमें रखी है कंटेनर में। और बहुत सारे कंटेनर बनाए थे, बाकी तो मैंने दीवान में रख दिए थे वो कंटेनर बनाकर। उसमें मैंने मेरे बहुत पुराने कपड़े हैं उसी में रखे हैं। और जो कि मम्मी बोल रही थी कि कोई आएंगी मांगने, आ जाते हैं यहाँ पर बहुत सारे, तो हम उनको अपने कपड़े दे देते हैं पहनने के लिए। लेकिन मैंने कई बार सुना है कि अपने कपड़े नहीं देने चाहिए पहनने के लिए। ऐसे बोलते हैं कि अपने पुराने कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए। अपने जैसे हम सिस्टर वगैरह हैं उनको तो दे दो, लेकिन कोई बाहर, मैंने सुना है कि बाहर वालों को, अपने जैसे मांगने वगैरह होते हैं, इनको नहीं देना चाहिए, विश्वास नहीं होता। तो एक है ना रेगुलर आती थी हमारे पास में, तो वो एक मतलब विश्वास वाली औरत थी, तो काफ़ी बार हमने दे दिए ना, जैसे उसको वो अगली बार आई तो वो पहन के आई, वो पहनती थी। और हमारे जो यहाँ पे बस स्टैंड है गांव का,
वहाँ पर वो उन्होंने डेरा डाल रखा था, तो वो वहीं से आती थी। इस बार वो मतलब 2-3 साल से यहाँ से चले गए और इस बार वो नहीं रहते यहाँ पे, तो वो आई भी नहीं। तो अब मेरे कपड़े ऐसे रखे हैं, बल्कि जो शादी में लगी थी काम वाली, बाकी तो उसको दे दिए थे कपड़े पहनने के लिए, वो भी पहन लेती है। वो भी हमारी इतनी ज़्यादा शादियाँ हुई तो वो भी हमारी रेगुलर है कि भाई लगती थी काम में शादी की, तो उनको दे दिए थे। तो यहाँ पर मेरी साफ़ सफाई अब स्टार्ट हो गई है और बहुत सारी अभी भी बाकी है, लेकिन घर का काम भी करना है, जैसे खाना वगैरह भी देखना होता है। तो मैंने सोचा सुबह में कि ये चलो ठंड में ये रूम तो मैं कर लूँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, चाहे गाँव हो चाहे कोई शहर हो, कोई भी इस बार नहीं बच रहा। गाँव में भी इतनी गर्मी है और शहरों में भी इतनी गर्मी है। और मैं आपको बता दूँ कि जब लाइट होती है, जैसे सिंगल हमारा घर है यहाँ पर, अगर छत पे बना हो तो लाइट में हम नॉर्मली बैठ जाते हैं, लेकिन अगर सिंगल छत के हैं ना कोई घर, उनकी तो इतनी गरम गरम हवा आती है बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे ससुराल में जो छत है वो थोड़ी कच्ची है, मतलब वहाँ पे कड़ियों का वो है, तो उसकी पंखे की तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है और उस पे ही उन्होंने लेंटर डाला हुआ है, तो मुझे वहाँ पे बड़ा सुकून मिलता है और काफ़ी ठंडी हवा आती है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पहले भी बहुत गर्मी होती थी, लेकिन हमें आदत हो जाती है ना, जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पे हमें आदत हो जाती है रहने की। तो चलिए ये मेरा हो गया था और उसके बाद में ये मैंने यहाँ पर प्रेस रख दी थी। जो भी यहाँ पे यूज कर सकता है, जो चीज़ जहाँ से लेनी है मैंने बता दिया था। और जो ये थैले वगैरह हैं, कोई भी सब्ज़ी लानी होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं यहाँ पर थैले। मम्मी वगैरह रखती है, बहुत ज़्यादा थैले कर रखे हैं मम्मी ने, तो मैंने इनको डाल दिया था। सामने वाला जो हमारा कच्चा रूम था उसमें रख दिए थे। और उसके बाद मैं यहाँ पर ये अच्छे से कर्टेन सेट करूँगी, क्योंकि ये लूज़ हो रहा था, आप देख सकते हैं। उसके बाद मुझे ये अपना ईज़ल मिला, जो पेंटिंग का ईज़ल था। मैंने सोचा कि चलो इसको देखते हैं ये कैसा है इस बार। तो मैं सोच रही थी इस बार कि अपने फ्रेंड्स लोगों को यूट्यूब पे थोड़ा बहुत दिखा दूँ पेंटिंग वगैरह। मन करता है मेरा पेंटिंग करने का, तो मैंने सोचा कि चलो देख लेती हूँ ये सही है। लेकिन ये बहुत अच्छा था और मेरी सिस्टर बोल रही थी ये काफ़ी अच्छा है, तो मैंने कहा ये काम आ सकता है, ये एक ट्राइपॉड के उसमें भी काम हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें दिमाग लगाना होगा कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए भी मैंने दिमाग लगाया था कि ये जो इसका ऊपर वाला फिर यहाँ पे ऊपर वाला स्पेस है, इसमें हम रबड़ बैंड यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने दिमाग लगा लिया था कि कैसे यूज़ करना है ये भी। लेकिन मैंने एक ट्राइपॉड मंगवाया था, न्यू मंगवाया था, और मैंने पहले मंगवाए थे तो पहले इतने अच्छे नहीं थे। अगर मैंने इस बार मंगवाया वो काफ़ी अच्छा है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं प्याज कट कर रही थी, क्योंकि दोपहर में हमने सोचा कि सबकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और गर्मी में तो मैं आपको बता दूँ हल्का खाना ही अच्छा लगता है। तो पहले तो हमने सोचा मूंग मसूरी की दाल बनाएंगे, फिर मैंने सोचा चलो कि मूंग दाल की खिचड़ी बनाई जाए। तो मैं यहाँ पर मूंग दाल की खिचड़ी कैसे बनाती हूँ मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं सिंपल मूंग दाल की खिचड़ी नहीं बनाती, उसमें मेरा यही रहता है कि मैं प्याज और टमाटर का तड़का लगा के अच्छे से इसको फ्राई करके अच्छे से बनाती हूँ। और मैं ना मूंग दाल की खिचड़ी, अभी तो यहाँ पे वेजिटेबल्स नहीं है, आप है ना उसमें शिमला मिर्च और कोई भी वेजिटेबल्स जैसे गाजर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी बनती है। और मैं आपको बता दूं उसमें जो हरी प्याज होती है, अगर आप उसमें वो डालेंगे तो बहुत ही अच्छा एक सूप के उसमें आप पतली सी करके इसको मूंग दाल की खिचड़ी को खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैंने यहाँ पर चावल वॉश कर लिए थे, और मैं आपको बता दूँ कि जो चावल की क्वांटिटी है वो मैंने ज़्यादा ही रखी थी, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोग हैं। अभी फ़िलहाल मेरी सिस्टर आ रही थी, बच्चे भी हैं, तो हमने ज़्यादा बोला कि भाई ज़्यादा बना लेना, कम ना रहे। तो मैं यहाँ पर बातें कर रही थी अपनी सिस्टर के साथ में। और यहाँ पर ना ये होता है कि कितनी बार ही नहा लो, मैं यहाँ पर दूसरी बार नहा चुकी थी। और सबसे पहले तो मैं सुबह ही नहा ली थी, और फिर मैं दोपहर में भी नहाई। और उसके बाद में ये काम करने के बाद में
हमने बहुत सारी मतलब बीच बीच में तो बातें होती है, तो बहुत बातें की हमने। अब आती है बारी की, मैंने यहाँ पर सारा सामान तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर सिर्फ मैं अब क्या डालूँगी, सिर्फ टमाटर और सिर्फ हरी मिर्च, और इसमें तड़का लगेगा प्याज का। तो यहाँ पर मैंने प्याज छोड़ दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं ये दूध रख दूँगी फ्रिज में। और देखिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मूंग की दाल ली है। और फिर मुझे लगा ये कि यहाँ पर ये ज़्यादा रह जाएगी, क्योंकि ये चावल इतने ही हैं। और फिर मैं पूछ भी रही थी अपनी सिस्टर से, वो कह रही थी कि कम ही ले लो। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये ली थी, हाफ़ ले ली थी। और यहाँ पर मेरा हो गया था तड़का। और थोड़ा तो हो जाता है चेंज काम करने का तरीका। ये होता है ना कि हम हैबिचुअल हो जाते हैं कहीं पर जगह पर लगातार काम करने से। अब की बार मैं घर आई ना, बहुत ज़्यादा मुझे लगा अटपटा। देखो तो मतलब मैं यहाँ पे रही हुई हूँ, यहाँ पे काम करती थी, मैं यहाँ पर रहती थी, मतलब बचपन ही यहीं पे बीता है, बड़े भी यहीं पे हुए। और देखो 2 महीने कहीं बाहर जाके रहे तो कितना अजीब सा लगता है कहीं पे रहने में। जैसे घर ही है अपना, लेकिन फिर भी काम करने का तरीका हमारा चेंज हो जाता है, हमें थोड़ा अटपटा लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सभी मसाले ऐड किए अपने स्वाद अनुसार। आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं। वैसे हम लोग ना गर्मियों में ज़्यादा नमक मिर्च नहीं खाते, कोई भी मसाला नहीं खाते। और मसाले तो तभी यूज़ करते हैं जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, उनके लिए खाना बनाना होता है। और उसमें भी हम है ना कोई गरम मसाला यूज़ नहीं करते। गरम मसाला तो वैसे भी पसंद नहीं है। और शादी वगैरह में जो हलवाई वगैरह बनाते हैं वही ज़्यादा गरम मसाला डाल देते हैं, वही मेरे से सब्ज़ी नहीं खाई जाती। मुझे गरम मसाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पर बोला कि कितनी इसको पतली रखनी है, आप है ना इसमें पानी ऐड कर दो। अपनी सिस्टर को बोला तो उन्होंने पानी ऐड कर दिया था इसमें। और अब मेरे मसाले हो गए हैं इसमें मिक्स, अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। और फिर उसके बाद में यहाँ पर नमक ऐड करूँगी। और मैं आपको बता दूं कि नमक हमेशा आपको जो कांच होता है उसके जार में रखना चाहिए। ये काफ़ी शुभ और अच्छा माना जाता है। प्लास्टिक में हमें नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे नेगेटिविटी बढ़ती है। हमेशा मैंने सुना है कि पॉजिटिविटी आती है। किचन के लिए भी अच्छा होता है कि अगर हम जार कांच का यूज़ करें तो। अब देखिए यहाँ पर हम आम तोड़ रहे हैं। हम यहाँ पर घूमने आए थे। एक्चुअली क्या था, हम स्कूटी में यहाँ पर ऑयल डलवाने के लिए आए थे और हमें दिख गए आम, तो हमने बाग में से तोड़ लिए 2 आम। काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन हमने तोड़ लिए। उसके बाद हम घर पे आए। यहाँ पर हम नमकीन खा रहे हैं, नमकीन का मज़ा ले रहे हैं। उसके बाद मेरी सिस्टर लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए, और अक्स यहाँ पर नहा रहा था, मस्ती कर रहा था। और रात के खाने का टाइम हो गया था, और इस बार मम्मी ने कहा कि मैं खिलाऊंगी अपने हाथों से गर्मा गर्म रोटी। तो मम्मी यहाँ पर लग गई थी बनाने भिंडी, और भिंडी बहुत अच्छी बनी थी, स्वादिष्ट। तो यहाँ पर है ना मम्मी के अलग ही मज़ा आता है हाथ का खाने में। जो माँ के हाथ का स्वाद है वो कहीं नहीं मिलता। और मैं आपको दिखा दूँ कि बाहर का व्यू कैसा हो रहा था। तो बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और इस बार की ये पहली हवा है जो ठंडी चली है, वरना गरम गरम हवा लग रही थी। और इस बार बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए हमारे जो गांव में सब जगह अब लाइट जल रही है, मतलब रोड पे बहुत। ये 1 साल से हुई है, वरना मैंने देखा है कि काफ़ी अंधेरा रहता था। और देखिए मैंने ये मंगाया था ट्राइपॉड, और ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप मंगा सकते हैं तो मैं आपको ये इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, और आप इसको ख़रीद सकते हैं। वीडियो के लिए बहुत अच्छा है। और अब हमारा यहाँ पर खाना लग गया है। खाने में भिंडी और मट्ठा और छुका हुआ और रोटी थी। और मम्मी, मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।